एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा मैदान में, उनका जीत कितना सुनिश्चित लग रहा है? बिल्कुल 110% जीत चुके हैं। कहीं संदेह ही नहीं कि बिहार की 40 सीटें हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की झोली में नहीं जा रहा है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ हमारा बिहार खड़ा है और जो 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया है, उसमें 40 की 40 सीटें बिहार की रहेंगी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 14 के चुनाव में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस बार भाजपा की सरकार बनी। 2019 में कहा कि इस बार 300 पार हुआ और उन्होंने फिर इस बार कहा है कि जनता ने मन बनाया है कि इस बार 400 पार, इस बार 400 पार होना ही है, जिसमें 40 की 40 से जीतेंगी। तो काराकाट का उससे छोटा देश का विकास होगा, लेकिन 10 साल में काराकाट का विकास कितना हुआ है? क्या देश के अंतर्गत काराकाट लोकसभा के अंतर्गत जितनी गांवें हैं, सड़कें बनी, विकास का क्या मतलब होता है? क्या हर गांव तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें नहीं बनी? क्या हर घर तक, गांव तक, जिन गाँव में बिजली नहीं था हर घर तक बिजली पहुंचा? क्या ये सरकार की उपलब्धि नहीं? क्या हर गरीब के घर तक मुफ्त अनाज पहुंचे? आज अनाज पहुंच रहा है, तो क्या उपलब्धि नहीं? आयुष्मान योजना का हर लोगों को लाभ मिले, आज लाभ मिल रहा है, तो क्या ये लाभ नहीं? हर किसानों के सम्मान में हर किसानों का सम्मान निधि पहुंच रहा है, क्या यह लाभ नहीं? तो आप कैसा लाभ चाहते हैं? विकास का क्या मतलब होता है? काराकाट में जो भी स्थानीय मुद्दे हैं, जिस काराकाट के नाम पे लोकसभा है, काराकाट बाजार का समुचित विकास क्या अब तक हुआ है 10 साल में? विकास के मतलब, विकास की क्या क्या पैमाना होता है? हमने कहा ना कि हर गांव तक हमारा कम्युनिकेशन का रास्ता क्लियर हो, हर गांव तक बिजली हो, अमन चैन हो, शांति हो। क्या अशांति जो उपेंद्र जी के बनने के पहले जो नक्सल गतिविधियाँ थी इसी काराकाट, वो भी स्मरण कराना चाहता हूँ। किसी काराकाट में डीएसपी की भी हत्या हुई। मैं ये भी स्मरण कराना चाहता हूँ, इसी काराकाट लोकसभा के अंतर्गत कई नरसंहार हुआ करते थे। क्या जब काराकाट के लोगों ने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा को अपना प्रतिनिधि चुना और देश में नरेंद्र भाई मोदी बने, तो आज क्या नक्सलवादी गतिविधियाँ हैं? क्या समाज में शांति है कि नहीं है? कहीं बिहार में दंगे हुए क्या कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी ने कोशिश की क्या है काराकाट लोकसभा में? आपके सामने है। विकास के पैमाना क्या हो सकता है? हर गरीब को पक्का मकान हो, हर गरीब का मुफ्त इलाज हो, हर गरीब के घर में अनाज हो, हर गांव तक सड़क हो, हर घर में जो बिजली के लिए लोग तरसते थे, आज हर गांव में 22 घंटे बिजली हर घर मिल रहा है। हर किसानों के खेत तक बिजली की व्यवस्था है। जब पंपिंग से चलाते किसान हमारे तबाह होते थे, आज एक बटन दबा रहे हैं और हमारे खेत का पटवन हो रहा है किसान। विकास के पैमाना हो क्या हो सकता है? आज हर आयुष्मान योजना की चाहे लाभ हो या विश्वकर्मा योजना के तहत आज हमारे हर बेरोजगार आज रोजगार की तलाश से रोजगार अपना काम कर रहे हैं। आज हमारा विश्व का आर्थिक स्थिति पर जहाँ 11वें स्थान पर भारत था, आज जब आपके अपना प्रतिनिधि चुनाव उपेंद्र कुशवाहा जी को और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनता है, तो वह आज 5वें पर है और तीसरे पर हमारा व्यवस्था भारत दुनिया का बनने जा रहा है। 500 साल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आम जन में काफ़ी विरोध है। खासकर अगर हम बात करें तो जनरल कास्ट में जो उन्होंने पूर्व में बयान दिया था कि 10% आरक्षण को ख़त्म किया जाए, उसको लेकर आम युवाओं में और खासकर जनरल में काफ़ी इसका विरोध है। कितना असर दिखा पाएगा ये चुनाव में? हमने कहा कि कहीं किसी के मन में कोई विरोध नहीं है। यह विरोध आप पैदा करना चाहते हैं। अपना चैनल का हमारा कैसे जीडीपी बढ़े, कैसे टीआरपी बढ़े, इसलिए आप पैदा करना चाहते हैं। कहीं किसी अगर विरोध होता तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कल शॉर्ट नोटिस हुआ, हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाई कहाँ विरोध है? कहीं विरोध नहीं है। देखिए, समय परिस्थिति के अनुसार लोग अपनी बातें करते हैं। नरेंद्र भाई जिसके लिए नरेंद्र मोदी जिनको प्रधानमंत्री बनाने वाले हमारे उपेंद्र जी हैं, नरेंद्र मोदी ने ना 10% आरक्षण दिया, तो क्या बिहार के नौजवान या काराकाट के नौजवान ये नहीं समझ रहे हैं कि 10% आरक्षण अगर मिला तो नरेंद्र मोदी ने? और जब भी जो लोग आज गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोध करती है, मैं आपके माध्यम से स्मरण करना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तब आरक्षण हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, देश के रक्षा मंत्री ने भी कहा है, कोई माई का लाल नहीं है जो आरक्षण समाप्त कर दे। पवन सिंह आए हैं चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी, भाजपा के
सदस्य भी हैं। कितना फर्क पड़ेगा काराकाट में उनके आने से? कौन आए हैं मैं ये नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यही जानता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो भारी प्रचंड मतों से जीत रहे हैं। केवल यही जानता हूँ। धन्यवाद। आप देखते रहिए रोहतास को।